देश में घुसा है चाइना, पर निकाले जा रहे हैं गरीब मुसलमान। गजब के हिम्मत वाले हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो उजाड़ रहे हैं गरीबों के मकान। आखिर कैसे बचाए जाए इन मुसलमानों की जान, क्योंकि आसाम के रहने वाले 28 गरीब मुसलमानों को जबरन डिटेंशन कैंप में ले जाया जा रहा है। पूरी वीडियो को विस्तार से जानेंगे और इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 3 सितंबर 2024 को असम के पश्चिमी असम के बारपेट जिले में रहने वाले 28 गरीब मुसलमानों को असम की सरकार जबरदस्ती विदेशी घोषित करके गाड़ियों में भरकर उनको डिटेंशन कैंप में ले जाने के लिए तैयारी करने लगी। असम के उन्हीं विदेशी, जिनको असम सरकार विदेशी कह रही है, उन्हीं के घर वाले चीखो पुकार मचा रहे हैं। हालांकि इनको इंडियन कह रही है असम सरकार, और इन्हीं के घर के कुछ व्यक्ति को विदेशी कहकर 9 महिलाएं और 19 पुरुष को जबरदस्ती असम के डिटेंशन कैंप में भर दिया गया है, जिसको ये लोग ट्रांजिट कैंप कहते हैं। ट्रांजिट कैंप, ये सब कुछ धोखे से किया गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, असम की सरकार धोखे से यह सब कुछ कर रहे हैं। असल में पश्चिमी असम के बारपेट में रहने वाले मुसलमानों को बारपेट के एसपी ऑफिस में बुलाया गया था, लेकिन जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो इनको तुरंत विदेशी घोषित करके गाड़ियों में बंद करके इनको डिटेंशन कैंप में ले जाने की तैयारी होने लगी, जिसके बाद उनके गरीब परिवार वाले चीखो पुकार मचाने लगे और यह वीडियो पूरे भारत में धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगी। असम सरकार और असम की पुलिस का यह कहना है कि वो असम के अंदर एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे यह पता लगाया जा सके कि असल में असम के अंदर कितने घुसपैठिए हैं। जिससे असम की पुलिस ने यह जानकारी दी है कि लाखों की तादाद में असम के अंदर इलीगली इमिग्रेशन यानी विदेशी घुसे हुए हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत की सरजमीन पर इलीगली लोग घुस रहे हैं, तो फिर बीएसएफ क्या कर रही है? बीएसएफ, भारत सिक्योरिटी फोर्स, आखिर कर क्या रही है, जो कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर तैनात हैं। हजारों रुपए इनको सैलरी दी जाती है, 24 घंटा ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं। तो इनके रहते हुए आखिर बांग्लादेश से मुसलमान भारत में कैसे पहुंचे? जाहिर है कि अगर वो घुसे हैं तो ये बीएसएफ की नाकामयाबी है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इन्होंने पैसे लेकर उनको घुसाए हैं तो फिर इन पर कार्रवाई करके इनको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि अब आप कहोगे कि बीएसएफ में जो मुसलमान होंगे उन्होंने इंसानियत के नाते घुसा दिया होगा। नहीं, इंडियन आर्मी के अंदर 2% भी मुसलमान नहीं है। अधिकतर हिंदू समाज के लोग इंडियन आर्मी के अंदर हैं। और जो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर पहरा देती है, उनमें से भी अधिकतर हिंदू समाज के लोग हैं। तो आखिर उन्होंने घुसने कैसे दिया, तो उस पर कार्रवाई की बात ये लोग नहीं करेंगे। अब असम की सरकार कहती है कि ये जो गरीब मुसलमान हैं, जिनको जबरदस्ती डिटेंशन सेंटर में भरने की कोशिश की जा रही है, असल में ये लोग डी वोटर हैं। अब भैया, डी वोटर क्या है? डी वोटर का मतलब है कि इन लोगों के पास वोटर आई कार्ड जरूर है, लेकिन असम सरकार के नजदीक इनका वोटर आई कार्ड बेमायने है, डाउटफुल वोटर है ये लोग। यानी वोटर आई कार्ड है, भारत के नागरिक हैं, भारत के लिए ही खा रहे, भारत में ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी असम सरकार की नजर में ये लोग डाउटफुल वोटर है। और ऐसे वोटरों की तादाद लगभग 54,411 बताई गई है, 1,19,570 वोटरों में से। अब सोचिए, असम की सरकार 54,411 लोगों को डाउटफुल वोटर मान रही है और उनको डिटेंशन कैंप में भर्ती करने की बात कर रही है। यानी जो भारत में रह रहा है, जिसके पास वोटर आई कार्ड है, वो विदेशी है। और जो चाइना भारत की सरजमीन पर घुसा हुआ है, भारत की जमीन के अंदर घुसा हुआ है, उसको ये लोग डाउटफुल वोटर नहीं मानते। अरे भैया, निकालना ही है तो गरीब मुसलमानों को क्यों निकाल रहे हो? अगर तुम्हें निकालना है, तुम्हारे अंदर दम है, तो चाइना को क्यों नहीं बाहर निकालते? वो चाइना जो भारत के अंदर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हड़प चुकी है, वो चाइना 2019 के बाद 2020 में अरुणाचल प्रदेश की में लगभग गांव उसने बसा लिया है। 2019 में आप सैटेलाइट की इमेज को देखिए,
वहां पर चाइना ने कोई गांव नहीं बसाया था, क्योंकि उनको लगता था कि हो सकता है कि मोदी सरकार गिर जाए, फिर नई सरकार बनेगी तो इनकी बांस छेल देगी इनको। लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि धर्म के आधार पर भारत के बहुसंख्यक समाज ने फिर से मोदी को जिता दिया है, तो ये समझ गया कि मोदी तो आंख लाल लाल आंख दिखाने से रहा। तो इन्होंने 2019 के बाद 2020 में, नवंबर 2020 में बाजाप्ता गांव बसा लिया है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, जो चाइना की सरकार लगातार भारत की सरजमीन पर भारत की सरजमीन को हड़पने की कोशिश कर रही है। यानी चाइना देश में घुसा हुआ है, उसको निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उनको डिटेंशन कैंप में भर्ती करने की इनके अंदर ताकत नहीं है। तो मोदी जी कान खोलकर सुनो, अगर तुम चाइना को बाहर नहीं निकाल सकते तो समझाओ इस मानसिक संतुलन के रोगी को, हेमंत विश्व शर्मा को, कि भारत में ही रहने वाले बंगाली भाषी मुसलमानों को टारगेट करना बंद करे। अगर चाइना को तुम नहीं निकाल सकते तो फिर भारत के ही गरीब मुसलमानों को क्यों निकाल रहे हो? और ममता बनर्जी खामोश क्यों हैं? क्योंकि अधिकतर बंगाली मुस्लिम को ही टारगेट किया जा रहा है, और पूरे भारत में बंगाली का चेहरा ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने अब तक इस बात की निंदा नहीं की है और इनके समर्थन का कोई बयान नहीं दिया है। खामोशी से चुपचाप बंगाली मुसलमान को मरने के लिए छोड़ रही है। तो वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को सोचना होगा कि वो किस जालिम नेता को वोट दे रहे हैं। फिलहाल इन 28 लोग यानी 9 महिलाओं और 19 पुरुषों को ट्रांजिट सेंटर, जिसको ऑफिशियली ट्रांजिट कैंप नहीं, ऑफिशियली ये डिटेंशन कैंप है, जिसको असम की सरकार ने चेंज कर दिया है। डिटेंशन सेंटर से इसका नाम चेंज करके ट्रांजिट कैंप लगा दिया है। और यहां पर हालत इतनी बदतर है, आप सोचो ये इन 28 लोगों में कौन जिंदा बचेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि रिकॉर्ड ये कहती है कि 2016 से लेकर 2021 के बीच उसी ट्रांजिट कैंप डिटेंशन सेंटर के अंदर 31 लोगों की मौत हो गई, जिसको असम सरकार ने विदेशी घोषित किया था और उनको वहां पर कैद कर दिया था। उनको कैसे मारा गया, कैसे वो मरे, कोई नहीं जानता, बस उनकी मौत हो गई। और ये कोई नई खबर नहीं है, हमेशा ऐसी खबरें आती रहती है कि डिटेंशन कैंप में, डिटेंशन सेंटर में रहने वाले लोगों की मौत हो रही है। तो आप सोचो, 2019 की रिपोर्ट यह बताती है कि एनआरसी से बाहर 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया था, जिसको देखते हुए 19 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर में भरने के लिए असम की सरकार ने 6 डिटेंशन सेंटर बनाए थे और ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाने की उन्होंने प्रस्ताव रखा था। और इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, 2,88,000 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी की गई और इसका बजट निकाला गया 46.5 करोड़। यानी असम सरकार, हेमंत विश्व शर्मा के पास स्कूल बनाने के लिए पैसे नहीं है, असम के अंदर कॉलेज बनाने के लिए पैसे नहीं है, असम के अंदर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए और हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे नहीं है, जिसको असम की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन गरीब मुसलमानों को कैद में रखने के लिए 46.5 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार के पास है। और इनका मानना है कि इसमें फैसिलिटी है, ये लोग नए नए टैलेंट सिखाएंगे, खाना पीना देंगे। अजी सब झूठ है। सच्चाई यह है कि उस डिटेंशन सेंटर में लोगों की मौत हो रही है, उसकी हालत कितनी बदतर है। हमने असल में यह तस्वीर श्रीलंका की है। श्रीलंका में जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर में भरकर मारा जा रहा है, वैसे ही असम की सरकार करेगी, हमें कोई भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। अब सोचो इन गरीब मुसलमानों का क्या होगा। और मैं थूकता हूं मोहन भागवत के ऊपर, तुम खामोश क्यों हो? मोहन भागवत हर साल बेचारे मासूम हिंदुओं को भड़काता है कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। अरे मोहन भागवत, अखंड भारत के अंदर बांग्लादेश भी तो है। अगर बांग्लादेश को तुम अखंड भारत मानते हो तो फिर बांग्लादेश से अगर कोई मुसलमान आया है तो उसको विदेशी कैसे घोषित किया जा रहा है? बांग्लादेश अगर अखंड भारत का हिस्सा है तो बांग्लादेश के लोग विदेशी कैसे हुए हैं? इन्हें तो खुलकर समर्थन करना चाहिए था कि बांग्लादेश से जो भी आ रहा आने दो, हम बांग्लादेश को भी भारत में शामिल कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश तो अखंड भारत का हिस्सा है, लेकिन चाइना को ये लोग अखंड भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। और वो चाइना भारत की जमीन पर घुसा हुआ है। मोहन भागवत भी इतना डरपोक है कि वो चाइना के खिलाफ सरकार को कुछ नहीं कहता, क्योंकि मोहन भागवत जानता है कि मोदी जी पीएम बनने लायक नहीं है, बस लोगों को मूर्ख बना बनाकर वो पीएम बन रहे हैं। और आज देश की स्थिति ऐसी है कि चाइना कब्जा किए जा रहा है और हिंदू समाज को मूर्ख बनाने के लिए, चाइना का मुद्दा भटकाने के लिए बंगाली मुसलमानों को भरा जा रहा है। आखिर इनकी जान कौन बचाएगा? देखिए, एक तरीका है,
असम में बदरुद्दीन अजमल को हराकर असम के मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था। तो अब कांग्रेस चाहे तो उनको बचा सकती है। सिंपल सा काम यह है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करनी होगी कि गलत तरीके से असम में रहने वाले भारतीय गरीब मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भर्ती किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना ही राहुल गांधी को कहना है कि अगर एक घर में 3 आदमी भारतीय और एक विदेशी है तो ऐसे कैसे हो सकता है? यह तो लॉजिक के खिलाफ है। अगर एक घर में 3 भारतीय है तो उनका बेटा विदेशी कैसे हो गया, उनका मां बाप विदेशी कैसे हो गए? सुप्रीम कोर्ट समझ जाएगा कि यार ये तो एकदम इलॉजिकल काम चल रहा है, ये तो जुल्म और ज्यादती की जा रही है असम के गरीब मुसलमानों पर। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही उनको रिलीज करने का फैसला सुना देगी। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का एक ही मकसद है, मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों के ऊपर अन्याय करना। लेकिन अब आपने एमआईएम को तो मजबूत किया नहीं, फिर भी ओवैसी साहब उन मुजालिम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। असम में हुए इस हादसे के खिलाफ वो बोल रहे हैं। लेकिन आज अगर पूरे देश में एआईएमआईएम मजबूत होती, हर राज्य में 10-15 विधायक और पूरे भारत में अगर 50 सांसद एमआईएम के होते, तो फिर एमआईएम ऐसी रैली निकालती, ऐसा याचिका दायर करती, इतना प्रेशर बनाती कि उन गरीब मुसलमानों की एक आवाज होती और उनको साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। चूंकि एमआईएम कमजोर है, जिसका फायदा उठाते हुए असम के बंगाली मुसलमानों पर अन्याय किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। अब फिलहाल इनके लिए आप एक ही काम कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर यह इंफॉर्मेशन लोगों तक फैलता है, हिंदू समाज में भी और मुस्लिम समाज में भी, और लोगों को समझ आता है, और यह वीडियो अगर अच्छा खासा शेयर हो जाता है, तो असम सरकार पर प्रेशर बनेगा और फिर वो जुल्म नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जिनको डिटेंशन सेंटर में भर्ती किया गया है, क्या जाने कि फिर उनसे एक्सटॉर्शन किया जाए, उनसे पैसे मांगा जाए, वो जमीन जायदाद बेचकर उनको पैसे देकर उनको बाहर निकाला जाए, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कितना भी करप्शन हो सकता है। अब इनकी जान की कोई परवाह किसी को नहीं है। लेकिन अगर आपको है तो आपको वीडियो को फैलाना होगा। देखिए, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब लोग किसी वीडियो पर लाइक करते हैं, उसका लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, धड़ धड़ अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक ऑटोमेटिकली फैला देता है। तो असम के गरीब मुसलमानों के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। क्या ईमान को वोट ना देना मुसलमानों की बहुत बड़ी गलती है? अपनी बात कमेंट पर जरूर दीजिए। और जो हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहा हो, वो मुझे बताए, अगर आप असम से हैं, कि 46 करोड़ रुपए से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने की जगह डिटेंशन सेंटर बनाना क्या मूर्खता है या समझदारी है? अपनी बात कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।